हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनों के साथ रखे। आज मैं बहुत ही स्पेशल डेज़र्ट बनाने जा रही हूँ और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ नई ट्राई कर रहे होते हैं तो उसमें घबराहट हो जाती है। मगर ऐसी चीज़ जब हम कर रहे होते हैं तो वो स्पेशल या तो बहुत अहम चीज़ होती है कि हम किसी स्पेशल लोगों के लिए बना रहे होते हैं, स्पेशल गेस्ट के लिए कर रहे होते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हम डर रहे होते हैं कि किसी को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई चीज़ ट्राई की है तो सबको पसंद ही आई है और मैंने सोचा कि आज कुछ नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो और जो गेस्ट आ रहे हैं वो यहाँ से खुश होकर ही जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी स्टिल ऐसे हैं कि जो ट्रेडिशनल चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं और उनको चाहिए होता है कि नहीं यार, अगर हमारे लिए कोई डिनर किया गया है तो उसमें कोई ट्रेडिशनल डिश ही रखी जाएगी, ट्रेडिशनल ही मीठा होगा। मीठे में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सवइयाँ हैं, खीर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मगर आज मैंने सोचा कि शाही टुकड़े एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और शाही लोग जानते होंगे कि ये मीठा कैसा होता है। ड्राई फ्रूट में भरा हुआ और इस तरीके से हम अगर उसे बहुत ज़बरदस्त बना लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। ये चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि किस तरीके से इसको बनाना है। मगर अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और मैं सबसे ज़्यादा स्पेशली उन लोगों को बोलूँगी कि यार प्लीज़ बहन और भाइयों, मेरे जो लोग देख रहे होते हैं चैनल को, जो लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो वो प्लीज़ जब वीडियोस देखा करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। खैर, ये चीज़ बहुत स्पेशल है कि आप किसी के लिए कोई चीज़ बना रहे हों और दिल से बना रहे हों तो आपको अलग ही घबराहट होती है कि पता नहीं किसी के लिए ऐसा ना हो कि मीठा ज़्यादा हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मीठा बहुत ज़्यादा हो गया, तो मीठे में अगर मीठा नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा। मगर कुछ स्वीट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें मीठा ऑलरेडी होता है और आप मज़ीद अगर उसमें शुगर ऐड कर ले तो वो इतना हो जाता है कि हम फिर वो एंड नहीं कर पाते और खा नहीं पाते। तो उसमें ये है कि आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता पहले फर्स्ट टाइम ट्राई करें घर पे। जैसे मैंने अभी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब मेरे घर पे मेहमान आने लग गए तो मैंने फिर वो ट्राई किया। तो उससे ये होता है कि आपको एक तो फर्स्ट ये आइडिया हो जाता है कि आपने कितने लोगों में वो बनाया था और आपने कितनी चीज़ें ली थी और कितनी चीज़ें ऐड हुई थी। और उसके बाद जब आपके घर में गेस्ट आएँ तो आपको कितने लोगों के लिए बनाना है और कितनी चीज़ें मज़ीद ऐड करनी है, वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। बिलफ़र्ज़ अगर आपके घर में 5 लोग हैं और आपने उनके लिए ट्राई किया है, तो उसमें फिर आप उतने हिसाब से चीज़ें डालेंगे। लेकिन अगर उस हिसाब से जो आपके घर में गेस्ट आए और फिर उसमें वही चीज़ें करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती हैं। जिसमें फिर आपको ये होना चाहिए कि यार मेरी घबराहट बिल्कुल सही थी कि हो सकता है किसी को ना पसंद आए। तो फिर ये एक्सपेक्टेशन जो है ना बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है कि मैंने इतने लोगों के लिए ही चीज़ें बनाई थी जितनी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो हमें इस चीज़ का सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये अंदाज़ा लगाना कि जितनी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं क्या उतनी ही ऐड करनी है या हमारे घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से हमें ऐड करनी चाहिए। तो खैर, बहुत ही ज़बरदस्त मीठा है, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, ट्रेडिशनल डिश है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो कभी-कभार हमारे सामने ये चीज़ रखी जाती है शाही टुकड़े। और शाही टुकड़े अगर बहुत ज़बरदस्त तरीके के बने हुए हों जैसे कि होते हैं, तो फिर तो और ही मज़े की बात हो जाती है। वरना बहुत सारे लोगों को शाही टुकड़े बनाने भी नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग मिल्क ज़्यादा कर देते हैं, कुछ लोग ख़त्म बिल्कुल कर देते हैं। तो वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा करना ज़रूरी होता है कि आपने कोई चीज़ बनाई है तो किस तरीके की बनानी चाहिए कि सामने वाले को पसंद आए। और जो पुराने टाइप के लोग होते हैं, जैसे हमारी अम्माएँ हो जाती हैं या कोई भी फैमिली में मेंबर ऐसा है कि जो बुज़ुर्ग है, उनको अंदाज़ा हो जाता है चीज़ों से ही कि किस तरीके की चीज़ बनाई गई है और किस तरह से होगी। तो यहाँ पे इन चीज़ों का, ये छोटी-छोटी चीज़ें मगर ख़याल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर आप बहुत मुतमईन भी होते हैं, पुरसुकून होते हैं, क्योंकि आपने पहले ट्राई कर लिया होता है और आप टेस्ट भी करते रहते हो कि नहीं अब इतना मीठा है, अब इससे ज़्यादा मीठा हम नहीं रख सकते। तो आपकी यकीनन ये डिश पसंद आने वाली है। आज मैंने सोचा कि जब स्पेशल एक चीज़ बना भी रही हूँ, जैसे मैंने फेस मास्क बनाया था अपने फेस पर लगाने के लिए और आप लोगों से शेयर किया था, इसी तरीके से इंशाल्लाह जो भी चीज़ मैं नई-नई ट्राई करती रहूँगी तो आप लोगों तक मैं वो पहुँचाती रहूँगी। और मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों से शेयर करना चाहिए, क्योंकि ख़ास करके आज की जो न्यू जनरेशन है वो चॉकलेट डेज़र्ट ज़्यादातर खाती है। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया, मगर मैंने सोचा कि जब मेरे स्पेशल मेहमान लाइक
कोई पुराने गेस्ट आ रहे हों तो उनके लिए इस तरीके की ट्रेडिशनल डिश होनी चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेहनत हर चीज़ में होती है, बेशक अल्लाह ताला वो है ना, मेहनत करनी चाहिए तो कामयाबी भी अच्छी मिलती है, रिज़ल्ट बेस्ट मिलता है। सो माशाल्लाह से मेरी जो मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था अपने गेस्ट के सामने तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मुझे खुशी हुई थी। नेक्स्ट टाइम मैंने अगेन आज ट्राई किया अपनी सेकंड फैमिली के लिए जो नए गेस्ट आ रहे थे। में ऑलरेडी मीठा होता ही है तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि भाई इसमें अगर ऑलरेडी मीठा है, लाइक हमने क्रीम लेनी होती है उसमें मीठा होता है, शुगर है, तो वो हमें कितनी ऐड करनी है इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। हर मीठे में सेवइयाँ या खीर होती है, उसमें राइस होते हैं, मिल्क होता है, मगर यहाँ पे क्रीम भी होती है तो इधर ऑलरेडी मीठा होता है तो उसमें हमें शुगर और कितनी ऐड करनी है वो आप टेस्ट करते रहें कि अगर आपको इतना मीठा लग रहा है तो मज़ीद आगे आपको और कितना मीठा ऐड करना है। सो ये एक ऐसा मीठा है कि अगर आप किसी के आगे भी रखेंगे और किसी को भी पसंद आ गया तो आपकी तो भाई वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि ये मीठा ट्रेडिशनल मीठा है और हर कोई बना नहीं सकता। वरना आज की जो खास करके जो जनरेशन है, गर्ल्स हैं, मैं भी उसी में हूँ कि अभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे मीठा मैं भी ट्राई करती रहती हूँ, चॉकलेट्स के मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ, लेकिन ये होता है कि ट्रेडिशनल भी गर्ल्स को आना चाहिए। सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों से भागते हैं कि ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, मीठा सेवइयाँ बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती, खीर पसंद नहीं होती, बस ये खिला दो कि केक है या केक की कोई डेजर्ट बना ली है या चॉकलेट का कोई डेजर्ट बन गया, आइसक्रीम का कोई डेजर्ट बन गया। मतलब जो आजकल की जनरेशन है वो इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करती है, मगर इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करती कि जो लोग पुराने हैं उन लोगों को यही चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं कि शाही टुकड़े हों, दस्तरखान पे हम बैठें तो हमें शाही टुकड़े हों, सेवइयाँ हों, खीर हों, वो एक अलग ही बात होती है। फिर मैं आती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग यकीन माने जब मुझे मैसेजेस करते हैं या कमेंट्स कर रहे होते हैं कि मैं आप लोगों को एक नई चीज़ बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं बहुत सुकून में होती हूँ कि मैं आप लोगों तक सही मैसेजेस पहुंचा रही होती हूँ, खास करके वो इन्फॉर्मेटिव मैसेजेस जो मैं रिसर्च करके बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत रखती है। यकीन माने कि मैं पूरी रात तकरीबन ऐसा हो जाता है कि मेरा 3 भी बज जाते हैं, मैं स्क्रिप्ट कर रही होती हूँ, रिसर्च कर रही होती हूँ, बुक्स पढ़ रही होती हूँ। देखा करें और जब समझते हैं तो इन चीज़ों को देखा करें कि मैं किस तरीके से मेहनत कर रही हूँ। सो प्लीज़ मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। ये बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर, खास करके वो लड़कियां कि जो घबरा जाती है कि ट्रेडिशनल डिशेस में हम किस तरीके से बनाएं। तो मैं भी फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा घबराई थी, मगर जब मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई की तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि ये ऐसी आसान रेसिपी है जो आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। देखा कि कितनी बेस्ट रेसिपी है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई और ये सबको इतनी पसंद आएगी जब आप लोग बनाएंगे और आपको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम किसी के लिए स्पेशली बना रहे होते हैं। किसी को जो बहुत ज़्यादा जो कुकिंग का शौकीन होता है कि कुकिंग करें, नई नई चीज़ें ट्राई करें, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप लोग ट्रेडिशनल चीज़ ट्राई करें। और कभी ईद का इवेंट होता है कोई कि जिसमें आपकी कोई फैमिली ऐसी होती है कि जो इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करती है, जिनके घर में ट्रेडिशनल डिशेज़ ज़्यादा बनती हैं,
उनके आगे आप ये बना के रखें, आपकी तारीफ़ ही तारीफ़ होगी मीठे की। और इस चीज़ का जो मैंने फर्स्ट स्टेप में ही आपको बताया था कि जब आप अपनी फैमिली में ट्राई करते हैं वो और चीज़ होती है, मगर आप अपने गेस्ट के लिए जब बनाएँगे तो उसमें आपको और चीज़ें कितनी मज़ीद ऐड करनी है, उन चीज़ों का ख़्याल रखना ज़रूरी होता है, ताकि उससे ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई सामने से ये नहीं कहेगा कि शायद मीठा कम है या मीठा बहुत ज़्यादा हो गया है। मीठा ज़्यादा तो चलता है, मगर अगर मीठे में मीठा कम हो जाए तो वो फिर प्रॉब्लम में हो जाता है कि अब हम खाएँ कैसे, क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा कम था या कोई ऐसी चीज़ कम थी। ख़ैर ये एक बहुत आसान रेसिपी थी शाही टुकड़ों की, और इंशाल्लाह अगर मैंने कोई और चीज़ ट्राई की तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मगर अगर आप लोगों को ये पसंद आई है और आप लोग समझ गए हैं कि बहुत अच्छी रेसिपी बताई है, सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और थैंक यू सो मच उन सबका जो मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करके बताते हैं कि मेरे मैसेजेस आप तक सही पहुंचे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।